कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Everyone together. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। हरे कृष्णा एवरीवन। सो हम आप सभी का आज रविवार के शाम को महाभारत के इस सत्र में स्वागत करते हैं। हम महाभारत के 18वां प्रकरण या एपिसोड से आज चर्चा करने वाले हैं और ये एपिसोड भी आपका वन पर्व से ही रहेगा। जस्ट गिव मी अ क्विक सेकंड, जस्ट लोड ऑन द वॉल्यूम। ओके, यस। सो जैसे कि हमने कल महाभारत के सेशन में चर्चा के समय हमने कल कृष्ण लीला से शुरुआत करी थी, जो हम जनरली करते हैं महाभारत की शुरुआत से पहले। सो हमने देखा था और कल इन अदर वर्ड्स हमने कल भगवान श्री कृष्ण की पौगंड लीला का वर्णन शुरू करा था। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को 4 भागों में बांटा गया है: बाल्य लीला, पौगंड लीला, कैशोर लीला एंड यौवन लीला। सो भगवान श्री कृष्ण अब वृंदावन में है, कृष्ण और बलराम, और उनकी पौगंड लीला कल हमने इसकी चर्चा करी थी। उसका सबसे पहला जो लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में करते हैं, उससे उसका वर्णन किया था। तो पौगंड लीला का मतलब है भगवान श्री कृष्ण 6 साल के हो चुके हैं, और जैसे हमने कल चर्चा करी कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम काफी समय से माँ यशोदा से प्रार्थना कर रहे थे कि उनको आज्ञा दी जाए कि वो अब गायों को चराने के लिए लेकर जा सकें। तो फाइनली उनको परमिशन मिलती है और कृष्ण और बलराम अपने गोपाओं के संग अब गाय चराने के लिए जा सकते हैं। तो उसके लिए वैष्णव कम्युनिटी, वैश्य कम्युनिटी या काउ हर्ड कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है, जिसकी चर्चा हमने कल करी थी कि कैसे नंद महाराज ने कृष्ण बलराम अब क्योंकि वो गायों के चराने के लिए लेकर जाएंगे, उसके लिए बहुत बड़ा समारोह रखा। 3 दिन का फेस्टिवल था, सभी ब्रजवासियों को बुलाया गया, सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया, सारी गायों को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया, उनकी सेवा की गई। उस प्रकार से खूबसूरत एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। और उसके बाद हमने चर्चा करी कि कैसे एक दिन कृष्ण बलराम और बाकी सब गोपास ऐसे ही वृंदावन में भ्रमण करते हुए एक दिन वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो उनके जो सखे थे स्तोक कृष्णा सुदामा इत्यादि, तो कृष्ण बलराम से बोल पड़े कि यहाँ से थोड़ी ही दूर में तालावन नाम का वन है, जहाँ पे बहुत खूबसूरत, बहुत ही डिलीशियस स्वादिष्ट फल हैं। तो क्यों ना आप कृष्ण बलराम हम लोग वहां जाके वो फल खाएं। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो कंस का सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रिय वन है, और उस वन की सुरक्षा के लिए उसने राक्षसों को वहां रखा हुआ है। उन राक्षसों में सबसे प्रमुख है धेनुकासुर। तो हमने कल धेनुकासुर की वध की कहानी का, लीला का वर्णन किया था, जिसका वध बलराम जी ने किया था। तो ये धेनुकासुर कृष्ण लीला में सबसे पहला असुर है जिसका वध बलराम जी के हाथों हुआ। तो आज हम उसके आगे की लीला का वर्णन करेंगे, जो 10वें स्कंद के 16 और 17वां चैप्टर
या अध्याय में जिसका रेफरेंस या मेंशन किया गया है बाय सुखदेव गोस्वामी। कहानी शुरू होती है एक दिन की बात से कि कैसे किस प्रकार ये गर्मियों का मौसम है और बलराम जी का जन्मदिन है उस पर्टिकुलर दिन पे। बलराम जी का जन्मदिन है तो आज कृष्ण बलराम जी के बिना अपने गोपाओं के संग जंगल में गायों के संग भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि बलराम जी का जन्मदिन है तो माँ यशोदा और रोहिणी ने बलराम जी को आज वन नहीं जाने दिया। इसी प्रकार ऐसी एक लीला हमने पहले भी वर्णन करी थी। जिस दिन भी बलराम जी का जन्मदिन था, बलराम जी बाहर नहीं गए थे और उस दिन बहुत प्रमुख और बहुत खूबसूरत लीला रची गई थी। आप में से किसी को ध्यान है वो कौन सी लीला थी? वो काफी लंबे समय तक लीला चली थी। उस दिन 2 प्रकार की लीलाएं हुई थी। एक नहीं 2 लीलाओं का वर्णन सुखदेव महाराज करते हैं, सुखदेव गोस्वामी। Anyone remembers? You can unmute yourself and speak up. अगर आप लिखना चाहें चैट बॉक्स में। Brahma steals the boys. Yes, Brahma steals the boy. Looks like some young kids are there. Yes, ब्रह्मा विमोहन लीला। और उसके संग क्या हुआ था? उससे पहले भी एक लीला हुई थी। ब्रह्मा विमोहन लीला तो ये आपके लंच के बाद की लीला है, और लंच से पहले कौन सी लीला हुई थी? अघासुर का वध। अघासुर का वध। Yes, thank you. Who is this young girl speaking? What's her name? Madhvi. Adhvi. Madhvi. Okay. Thank you. So yes, so आज एक दूसरी बहुत प्रमुख लीला रचने वाली है, क्योंकि आज भी बलराम जी नहीं है और भगवान श्री कृष्ण को आज मौका मिला है अपने बड़े भाई के कंट्रोल में ना रहने का। क्योंकि बलराम जी को पर्टिकुलरली सेवा दी जाती थी कि आप कृष्ण को संयम रखें और उनको जंगल में ज्यादा दूर ना जाने दें। बट आज बलराम जी नहीं है, कृष्ण जी के पास मौका है। उस प्रकार एक खूबसूरत लीला होने वाली है जिसका वर्णन करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे बलराम जी का जन्मदिन है। उस अवसर पे माँ यशोदा और माँ रोहिणी उनको घर पे रखती हैं। बहुत बड़ा समारोह सेलिब्रेशन की तैयारी की गई है। बहुत ब्राह्मणों को बुलाया गया है। तो अगर आप वैदिक संस्कृति में पर्टिकुलरली आप इन एपिसोड्स को पढ़ेंगे, जब भी ब्रज में कोई समारोह होता था, केवल ब्रज की बात नहीं, आप महाभारत में भी देखेंगे पांडवों के यहाँ या कौरवों के यहाँ कभी भी कोई सेलिब्रेशन होती थी, उस सेलिब्रेशन में एक पर्टिकुलर एक्टिविटी बहुत प्रमुख रूप से होती थी और वो थी चैरिटी। ब्राह्मणों को बुलाना, बाकी जन समुदाय लोगों को बुलाना और चैरिटी दान देना। तो ये जो दान देने की प्रथा थी, ये हमारी संस्कृति में इसको बहुत प्रमुख और इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। ना बलराम जी का जन्मदिन है। अगर आज के नजरिए से देखें तो आज किसी का जन्मदिन होता है तो वो व्यक्ति उपेक्षा करके बैठता है कि मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे। गलत नहीं है, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को भी गिफ्ट्स मिलते थे। बट चैरिटी, एक तरीके से रिटर्न गिफ्ट देना या ब्राह्मणों को बुलाकर ब्राह्मण भोज कराना, उसकी क्या आवश्यकता थी, उसकी क्या जरूरत पड़ती थी? तो इस पर्टिकुलर एपिसोड में देखने को मिलता है। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों नंद महाराज कभी भी कोई ऐसा मौका मिलता था जहाँ कोई समारोह होता था, ब्राह्मणों को बुलाकर ब्राह्मण भोजन कराते थे या उनकी सेवा करते थे। उसका कारण क्या था? क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार का तोहफा दे, उसका उपयोग सीमित है। पर अगर आप अपनी सेवा से किसी महान भक्त को या ब्राह्मण को प्रसन्न करते हैं और वो प्रसन्न होकर आपको अगर आशीर्वाद देता है, तो जो आशीर्वाद का तोहफा है, जो गिफ्ट है, किसी भी प्रकार के भौतिक गिफ्ट से उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। वो जो आशीर्वाद का तोहफा या गिफ्ट है वो सबसे अनमोल है। इस चीज को समझते हुए अगर आप श्रील प्रभुपाद की जीवन शैली को पढ़ें तो प्रभुपाद भी यही बताते थे कि कैसे उनके पिताश्री जब भी मौका होता था अपने घर पे ब्राह्मणों को, वैष्णवों को बुलाकर उनका आदर सम्मान किया करते थे और उनकी सेवा किया करते थे। और सेवा करने के बाद जब वो जा रहे होते थे तो उनसे हमेशा उनके पिताश्री अभय चरण दे के पिता हमेशा उनसे विनती करते थे कि आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि वो राधा रानी का सच्चा भक्त बने।
तो इसी प्रकार इस एपिसोड में बताया गया है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विंग। तो कोई भी फेस्टिवल होता था तो उस फेस्टिवल का एक प्रमुख अंग होता था कि कैसे हम भक्तों की, वरिष्ठों की, ब्राह्मण समाज की सेवा कर सकें ताकि हमें उससे आशीर्वाद प्राप्त हो सके। सो लाइक दैट दिस इज हाउ दी बलराम जी का बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है। सो एवरीवन इन वृंदावन इज इन अ जॉयफुल मूड। आज शाम को बहुत बड़ा त्योहार है, बलराम जी का जन्मदिन है। उस प्रकार सब लोग उस त्योहार को मनाने के लिए मग्न है। और इधर भगवान श्री कृष्ण अपने सखों और अपनी गैया और या जो भी बछड़े उनके संग थे उनके संग वो जंगल में चल पड़ते हैं। और आज भगवान श्री कृष्ण निर्णय लेते हैं कि हम आज उस जगह जाएंगे जहां तक आज तक नहीं जा पाए, क्योंकि हमें मना करा गया है कि इस इलाके में, वृंदावन के इस इलाके में जाना मना है। तो कृष्ण ने कहा कि आज बलराम जी नहीं है, मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, तो आज हम उस इलाके में जाएंगे। उस प्रकार कृष्ण अपने सभी सखे और गायों के संग, ये गर्मी का मौसम है, सब बड़े प्यासे हैं, गैया बड़ी प्यासी हैं, सखे काफी प्यासी, यहाँ तक कि कृष्ण भी प्यासे हैं। और भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार जमुना के उस किनारे पे लेकर आ जाते हैं जहां पर उनको सख्त मना था जाने के लिए। जैसे ही कृष्ण अपने सखों के संग, गैया के संग उस इलाके में when he enters that particular area, it was very scary. It was like a ghost house. वहां पे किसी भी पेड़ पे एक पत्ती नहीं थी, सारे के सारे ऐसे पेड़ ऐसे लगते थे जैसे जले हुए हों। भूमि बंजर हुई पड़ी थी और ना ही तो वहां किसी जीव जंतु या प्राणी की आवाज आ रही थी, ना ही वहां कोई मधुमक्खी थी, ना आसमान में कोई पक्षी नजर आ रहा है। दिन में भी ऐसा लग रहा है वहां पे सिर्फ अंधेरा हो। पर गाय और सखों को इतनी तेज प्यास लग रही थी, उन्होंने किधर इधर कुछ नहीं देखा, वो भागते हुए जमुना में गए, जमुना में पानी पीना शुरू कर दिया। और जैसे ही पानी पिया, सब के सब वहीं एक एक करके ढेर होके गिर गए। और भगवान श्री कृष्ण को पता है क्या चल रहा है। वो जो जमुना का पानी था, उस तट का, उस किनारे का सारा पानी दूषित हो चुका था पॉइजन के कारण। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, सबको प्रेम से देखते हैं और सब जो उस पॉइजन के कारण मूर्छित होकर गिर जाते हैं वहां पे उस समय खड़े हो जाते हैं। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि इस नदी में एक कालिया नाम का सर्प, I guess we call it snake only, or python, जो भी कहना चाहें, there is a snake who is residing in this part of Yamuna, जिसके कारण इस यमुना का तट और यमुना के पास की वृंदावन की भूमि पूरी बंजर हो चुकी है। नाउ भगवान श्री कृष्ण निर्णय लेते हैं कि आज तो इस कालिया का डिलीवरेंस करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण उस तट के पास इकलौता जो वृक्ष बचा हुआ था, कदम का वृक्ष, उसकी टहनी पे चढ़ते हैं और टहनी पे चढ़ के जोर से छलांग लगाकर नदी में कूद जाते हैं। और नदी में कूदते, यमुना के नदी में कूदते, जोर जोर से स्प्लैश, जोर जोर से आवाजें करके उसमें तैरने लगते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण वहां पे तैरने लगते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण बिटवीन 6 से 6.5 साल की उम्र है अभी, ज्यादा बड़ी उम्र नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे पैरों से, हाथों से उस नदी के पानी में एक तरीके से भंवरडल ला रहे हो। Is kind of bringing a hurricane in the water of Yamuna. उस समय कालिया जो तट में नीचे, पानी में नीचे बैठा हुआ था, तो जब देखते हैं किस प्रकार भवंडर आया हुआ है, वो उत्तेजित, क्रोधित होकर ऊपर आता है। और जैसे ही सारे गोपा और सारी गायें उस कालिया का दर्शन करती हैं, सब के सब घबरा जाते हैं। वो कोई साधारण सर्प या सांप नहीं था, उस सांप के 100 से अधिक सिर थे और बड़ा ही खूंखार, बड़ा ही जहरीला, उसकी आंखें लाल लाल आंखें क्रोध से, और उसके हर सिर पे एक चमचमाता हुआ मणि रखा हुआ था। और जैसे ही कालिया भगवान श्री कृष्ण को उनके इलाके में, उसके इलाके में इस प्रकार से स्विमिंग करते हुए, तैरते हुए देखते हैं, तो कालिया बड़ा क्रोधित हो जाता है। कालिया भगवान श्री कृष्ण में हमला करता है। ये बड़े विस्तार में कथा है, तो मैं आपको सारी डिटेल्स तो नहीं जाऊंगा और सारांश में बताऊंगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे भागवत में बताते हैं किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कालिया के साथ थोड़ी देर तो खेलते हैं। कालिया पकड़ने का प्रयत्न करता है पर कालिया पकड़ नहीं पाता।
तो अंत में कालिया भगवान श्री कृष्ण को अपने कॉइल्स में पकड़ लेता है और भगवान श्री कृष्ण को शरीर को जकड़ते हुए सभी गोपा और गायों के सामने कालिया भगवान श्री कृष्ण के सीने पे ही बाइट्स, डस लेता है भगवान श्री कृष्ण के सीने को। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के सीने को डसता है, भगवान श्री कृष्ण एक तरीके से जब मूर्छित हो जाता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है या मरी हुई स्थिति होती है, उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण एक बेहोश होने का बहाना बनाते हुए या मरने का बहाना बनाते हुए, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने प्राण त्याग दिए हो, उस प्रकार उस हमले के कारण भगवान श्री कृष्ण की अवस्था ऐसी हो जाती है। और जब ये सारे गोपा और सब गायें ये देखती हैं तो एक एक करके सब के सब पीड़ा दुख के कारण बेहोश होके वहीं पर गिर पड़ते हैं। तो ये कालिया कौन था, ये कालिया क्यों आया, उसका अलग ही कहानी है। आज तो सारे विस्तार में नहीं जाएंगे, बट कालिया और भगवान श्री कृष्ण के बीच में क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर इस समय सन्नाटा छा चुका है। सारे गोपा पीड़ा और दुख के कारण ये देखे कि भगवान श्री कृष्ण मूर्छित हो गए हैं, बेहोश होकर गिर पड़े हैं। सारी की सारी गायें बेहोश होकर गिर पड़ी हैं। और इधर वृंदावन में नंद महाराज और यशोदा माई को किसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से बैड ओमन्स, बुरे चिन्ह नजर आने लगते हैं। उनके दाहिना आई बिलीव दिस इज लेफ्ट साइड इज कॉल्ड दाहिना, तो उनके लेफ्ट साइड का बॉडी हिलने लगता है, आंख हिलने लगती है। दिन का दोपहर का समय होता है, एकदम से घने काले बादल आ जाते हैं, जानवरों का चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। तो नंद महाराज, यशोदा मैया, व्रज के सभी लोग समझ जाते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना इस प्रकार के इतने बुरे चिन्ह हमें इस समय आसमान में देखने को नहीं मिलते। तो सब लोग एक दूसरे से पूछते हैं कौन है, कहाँ है, क्या हुआ है। तो पता चलता है कि आज कृष्ण गोपा के संग बलराम को छोड़ के अकेले जंगल में चले गए हैं। और सब जानते थे कि कैसे कंस प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक अनेक प्रकार के राक्षस भेजता था। तो सबका दिल इस समय घबराया हुआ है। ये पहली बार है भगवान श्री कृष्ण की लीला में कि इस प्रकार किसी प्रकार के बुरे चिन्ह या संदेश देखने को मिले हो। और सारे ब्रजवासी इस समय घबरा रहे हैं और धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के चिन्हों को, पद चिन्हों को ढूंढते हुए वो फॉरेस्ट में एंट्री करते हैं। पर पद चिन्हों को भगवान के कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अकेले नहीं चलते थे, उनके साथ 9 लाख गैया थी और साथ ही साथ हजारों में गोपा थे। तो इस स्थिति में कृष्ण के पद चिन्ह कैसे मिल सकते हैं, ये एक वैलिड क्वेश्चन है। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि कोई भी गाय, कोई भी बछड़ा और कोई भी गोपा जहां पे भगवान श्री कृष्ण पैर रखते थे, उसके ऊपर कोई भी कभी दोबारा पैर नहीं रखता था। तो इसलिए अगर जंगल में किसी के पद चिन्ह नजर आते थे सही सलामत, तो वो भगवान श्री कृष्ण के उस प्रकार उन पद चिन्हों का को फॉलो करते करते सब ब्रजवासी जंगल में भागते हुए गए और वो उस जगह आकर पहुंचे जहां पर किसी का भी जाना वर्जित था, अलाउड नहीं था। और इस समय सब माता पिता, मतलब नंद महाराज, यशोदा माई और सभी गोपा गोपी सब इस समय बड़ी चिंता में है कि अरे हमारे कृष्ण, सारे गोपा, सारी गैया उस इलाके में गई हैं जहां जाना वर्जित था। इसी कारणवश हम लोग को इस अनेक अनेक प्रकार के बुरे चिन्ह नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से जो बैड ओमन्स हैं उनकी तीव्रता बढ़ती जा रही है। अगर ये उल्टी आंख, लेफ्ट आई इज ब्लिंकिंग, सो उसकी ब्लिंकिंग की स्पीड बढ़ती जा रही है, जैसे कि बहुत नजदीक पहुंचते उन्हें पता चला कि यहीं पर बहुत कुछ बुरा हुआ है। तो जैसे ही ब्रजवासी उस इलाके में एंटर करते हैं, उसका दृश्य देखते ही सारे के सारे दुखी हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया दृश्य क्या था, सब के सब पेड़ सूखे हुए हैं, कोई जीवन का निशानी नहीं है। वो एक प्रकार से ग्रेवयार्ड जैसी भूमि बनी हुई है। जैसे ही थोड़ा आगे चलते हैं तो अब तो उनको हार्ट अटैक आने जैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि उनको दिखाई देती है कि सारी की सारी गायें, 9 लाख से अधिक गायें, 9 लाख तो कृष्ण की गायें थी, नंद महाराज की गाय थी, हजारों हजारों लाखों में जो संख्या में गाय थी, सारी की सारी गायें मूर्छित रूप पे
जमीन पे पड़ी हुई हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उनको सारे के सारे गोपा जमुना के तट पर सारे के सारे गोपा बेहोश मूर्छित होके पड़े हैं। अब इनको नहीं पता वो मूर्छित हैं या मृत हैं। वो उस स्थिति में देखते कि सारे के सारे मूर्छित होके पड़े हैं, और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़कर तट के पास जाते हैं, अब तो सारे के सारे व्यक्ति जितने भी गोपा गोपी थे सबके शरीर से प्राण निकलने को ही तैयार था। क्यों? क्योंकि अब उनको नजर आता है भगवान श्री कृष्ण खुद मूर्छित अवस्था में एक बहुत खूंखार विशाल सर्प के चंगुल में फंसे हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण के उस दृश्य से कि उनके जीवन उनके शरीर में कोई जीवन या प्राण है, उस किसी भी प्रकार का संदेश नहीं मिलता है। सब वहीं जोर जोर से रोने लगते हैं। माँ यशोदा उस जमुना के पानी में कूदना चाहती है, नंद महाराज भागना चाहते हैं, सभी गोपा गोपी उनको पकड़ के रोक के खड़े हुए हैं, मत करिए, ये सारा पानी दूषित हो चुका है, इस सांप के पॉइजन से अगर आप लोग जाएंगे तो सबकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से सभी दुखी हैं। कुछ लोग खड़े हैं और आधे से ज्यादा लोग तो ऑलरेडी मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। और इस सब में अगर कोई व्यक्ति अगर शांत है, शांत नहीं, यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अगर हंस रहा है तो केवल वो एक है, वो है बलराम जी। केवल बलराम जी हंस रहे हैं और बलराम जी सोच रहे हैं, अरे कन्हैया, तुझे ये लीला करने के लिए कोई और दिन नहीं मिला, मेरा ही जन्मदिन मिला, मेरे जन्मदिन के दिन ही तुझे ऐसी लीला करनी थी। मेरा इतना अच्छा पार्टी का सेलिब्रेशन का अरेंजमेंट हुआ था, अब तुमने ऐसी लीला रच दी है। आज लगता है मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन वहां नहीं, तुम्हारी इच्छा है कि आज जमुना के तट पे बनाओगे। और देन बलराम जी बिगेन टू थॉट, हे कृष्ण तू क्या कर रहा है? मुझे पता है भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण, मुझे पता है तुम्हें सांपों के संग खेलना पसंद है, सांपों के अंदर लेटना पसंद है, क्योंकि मैं ही अनंत शेष के रूप में आपकी ऐसी सेवा करता हूं। पर कभी आपने मेरे संग ऐसा खेल नहीं किया, या आप कभी मेरे संग खेले नहीं। जब मैं अनंत शेष के रूप में आपकी सेवा करता हूं तो आप कभी मेरे संग खेले नहीं, और आप इस छोटे से वाटर स्नेक के संग ऐसा खेल रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसी मूर्छित अवस्था में तकरीबन 2 घंटे के लिए थे। और जब उस समय सबके सब लिटरली सारे के सारे गोपा गोपी उस स्थिति तक पहुंच चुके थे कि बस उनका प्राण निकलने ही वाला था, तो सारे के सारे ऑलमोस्ट बेहोश होकर गिर चुके हैं। उस समय बलराम कृष्ण से बोलते हैं, हे कृष्ण, तुम जरा देखो, तुम्हारी इस लीला के कारण तुम्हारे भक्तों की क्या दुर्दशा हो रही है। कृपा करके अब आप इस लीला को खत्म करें, कृपा करके जागें, वरना जितने भी ब्रजवासी हैं सब अपने प्राण त्याग देंगे, और ये लीला बहुत लंबे समय तक चल चुकी है। कृपा करके आप इस लीला को समाप्त करके वापस तट पे आइए। तो जब बलराम जी कृष्ण से ऐसा कहते हैं तो फिर कृष्ण उठते हैं और कृष्ण अपना शरीर बढ़ाते हैं ताकि उस सर्प के, उस कालिया के चंगुल से निकल सकें। कालिया भगवान श्री कृष्ण के बढ़ते हुए विकार को संभाल नहीं पाया। उस समय भगवान श्री कृष्ण उससे अपने आप को छुड़ाते हुए उसके चंगुल से बाहर निकलते हैं। इस समय सबके सब बेहोश हैं, किसी को नहीं पता भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उसके चंगुल से निकलकर उसके सिर पे, जो कि 100 से अधिक सिर थे, कहीं बताया गया है कुछ रेफरेंसेस में कि 1000 सिर वाला ये सांप था, तो 1000 या 100 सिर वाला सांप हो, सांप तो सांप ही होता है। आज हमारे इस मंदिर में एक सांप पाया गया। सुबह सुबह जब मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म हुआ तो बाहर जो गार्डन है बड़ा कोलाहल मचा हुआ था, सबके सब ब्रह्मचारी वहां पे हम लोग उछल कूद रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे गार्डन में एक सांप निकला है। ऑफ कोर्स वो छोटा सांप नहीं था, अच्छा खासा बड़ा सांप था, पर वो उसका एक ही सिर था। और सब के सब आश्रम में घबराए हुए थे जो एटलीस्ट उस समय गार्डन में थे, और इधर उधर से उधर भाग रहे थे। और यहाँ सोचिए एक सांप का एक सिर नहीं, 100 से अधिक प्रभु जी। इतना जहरीला सांप है ये। तो इसलिए सब लोगों ने जब भगवान श्री कृष्ण की वो स्थिति देखी, सब लोग बड़े दुखी हो चुके थे। तो भगवान श्री कृष्ण उसके चंगुल से बाहर निकलते हैं, उसके सिर पर कूदते हैं, और वहां से भगवान श्री कृष्ण अपनी एक बहुत प्रमुख और बहुत प्रसिद्ध लीला शुरू करते हैं।
इसका मकसद क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला क्यों रची, क्यों करी, उसका वर्णन हम थोड़ी देर में करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उसके चंगुल से बाहर निकल के उसके सिर पर चढ़कर नाचना शुरू कर देते हैं। जैसे ही नाचना शुरू करते हैं, भगवान श्री कृष्ण सभी गोपा गोपीज के नाम पुकार पुकार कर उनको जगाते हैं। और यहाँ पे जैसे ही सब जागते हैं धीरे धीरे करके, और देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उस कालिया के चंगुल से निकल चुके हैं, उसके सिर पर खड़े होकर नाच रहे हैं, तो सारे के सारे गोपास और गोपी उत्साह से बढ़ जाते हैं, तालियां बजाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आज बलराम जी के लिए एक बहुत स्पेशल परफॉर्मेंस देकर उनका बर्थडे, उनका जो जन्मदिन है, बहुत ही अनोखे रूप से सेलिब्रेट करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण इस समय एक कालिया के सिर पर खड़े होकर नाचने वाले हैं। और जैसे ही देवी देवता ये सब देखते हैं, तो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डमरू, मृदंगा, करतार, हारमोनियम, जो वो यूज करते हैं, बीना, उसके संग भागे भागे आ जाते हैं ना। अगर किसी व्यक्ति को डांस करना हो, किसी डांस परफॉर्मेंस में भाग लेना हो, कम से कम 3 चीजों की तो बहुत आवश्यकता होती है। एक स्टेबल प्लेटफॉर्म जिसपे वो खड़े होकर नाच सके, दूसरा म्यूजिक बजाने वाला, और तीसरा लाइटिंग। यहाँ भगवान श्री कृष्ण खुद सांप के सिर पे खड़े हैं। ऑफ कोर्स चौथी चीज बजट, पैसा उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये फ्री इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। यहाँ जो कालिया के सिर पर जो फिसलता हुआ सिर है, उस पे खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण नाचने वाले हैं। और जो साउंड सिस्टम है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी स्पॉन्सरशिप देवताओं ने करी, खुद ही बिना बुलाए भगवान के इस भव्य लीला का दर्शन लेने के लिए भागे भागे आ गए। यहाँ तक कि भगवान शिव अपना डमरू को लेकर भागे भागे आ गए। और जब भगवान शिव कृष्ण को इस रूप में देखते हैं, तो भगवान शिव सोचते हैं, अरे जब जब मैं नाचता हूं तो संसार का विनाश होता है। और देखो तो सही, हमारे भगवान श्री कृष्ण जब नाचना शुरू करा है, तो उन्होंने सबको मिला दिया है। तो इस लीला की प्रमुखता क्या है? भगवान श्री कृष्ण के जब गोपीज कहती थी भगवान नाचो, तो भगवान नाचते थे गोपियों को प्रसन्न करने के लिए। पर आज तक, कभी तक, अभी तक किसी ने, सबने भगवान श्री कृष्ण को नाचते हुए नहीं देखा था। तो काफी ब्रजवासियों के अंदर इच्छा थी कि हम भगवान को नाचते हुए देखें। तो पहली इच्छा तो ये थी जो भगवान इस लीला के जरिए सबकी पूर्ण करना चाहते थे। आज सब एक साथ उपस्थित हैं और सब भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही खूबसूरत नाच करते हुए देखने वाले हैं। साथ ही साथ ये पहली लीला है अब तक की, और दूसरी लीला है कि गोवर्धन लीला, जहां पर सारे के सारे ब्रजवासी एक साथ हैं और पहली बार भगवान श्री कृष्ण को किसी राक्षस, किसी दैत्य या कालिया जैसे विशाल सर्प का नाश करते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही भगवान श्री कृष्ण नाचना शुरू करते हैं, सारे देवी देवता भगवान शिव अपने डमरू के संग, उनको संग गाना, उनके संग म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं। उस प्रकार बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस चल रही है। पर लाइट्स का अरेंजमेंट नहीं हुआ है। तो लाइट्स के अरेंजमेंट के लिए बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे ही कालिया के सिर पर कूदते, तो उसके सिर से खून निकलता, और उसके सिर पे रखी हुई जो मड़ियां थी जिससे रोशनी निकलती थी, जैसे ही उस मणि पर, जो अलग अलग कलर की मणि थी, जैसे ही उन मणि पर ये खून पड़ता था, तो उससे लाइट्स का कलर बदलता था। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने हजारों हजारों फ्लड लाइट का अरेंजमेंट करा हुआ था। इस प्रकार से भव्य ये लीला चल रही है उस समय वहां पर। ये एक प्रकार का कल्चरल इवेंट चल रहा है। इसे देखते ही स्वर्ग में सारे देवता नाच रहे हैं, और यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण के जितने भी गोपा फ्रेंड हैं, भगवान श्री कृष्ण के स्टेप्स को कॉपी करने का प्रयत्न कर रहे हैं, सब नाचने का प्रयत्न कर रहे हैं। इधर श्री राधा, उनकी गोपी सारी सखियां भगवान के संग नाचने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जो उस समय का, उस दिन का सबसे भयानक स्थिति थी, द मोस्ट नेगेटिव सिचुएशन, भगवान श्री कृष्ण उसको उस दिन का, उस साल का, कहिए तो उन सबके जीवन का सबसे खुशमय और सबसे महत्वपूर्ण लम्हा समय में कन्वर्ट कर देते हैं। In other words, in English, if I put it, the most negative situation was transformed by Lord Shri Krishna in the most auspicious occasion like that. इस प्रकार से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण नाचते हुए कालिया का जो अहंकार है उसको नष्ट करते हैं, और जैसे ही कालिया के सिर में
सारी क्षमता खत्म हो जाती है, वो लहूलुहान हो जाता है, वो मरने के पल पे होता है। उस समय कालिया की पत्नियां नदी से बाहर निकलकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रार्थना करती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए क्यों थे? भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए कालिया की पत्नियों की प्रार्थना को सुनकर। तो श्रीला सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो कालिया, ये जो सर्प था, जो बहुत द्वेषी था, बहुत नफरत करने वाला था, बहुत अहंकारी था, उसकी जो पत्नियां थी, उसके सौभाग्यपूर्ण के लिए, उसके गुड लक के लिए जो उसकी पत्नियां थी, वो सारी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त थी। तो वो काफी समय से भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये प्रभु, केवल आप ही हमारे पति को सुधार सकते हैं, कृपा करके आप हमारे पति पर कृपा दिखाइए। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीला रची। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं, इस प्रकार ये कालिया की लीला रचते हैं। और साथ ही साथ भगवान इस लीला के साथ साथ अपने सभी भक्तों को एक साथ लाने का, बलराम जी के जन्मदिन पर इस प्रकार की लीला, इस प्रकार के भव्य समारोह को और ये इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ काफी सारी चीजें अकम्प्लिश हो जाएं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आज का दिन चुना, बलराम जी के जन्मदिन का दिन चुना। उस प्रकार से लीला होती है। तो जब कालिया देखता है कि अरे मेरी पत्नियां इस बालक को प्रार्थना कर रही हैं, और कालिया को समझ आ जाता है ये छोटा बालक तो कोई आम आदमी नहीं है, ये साक्षात विष्णु का रूप, ये साक्षात भगवान है। तो फिर कालिया भी उसकी पत्नियों के द्वारा बोली हुई प्रार्थना को जो उसको समझ आती है उस प्रकार से बोलता है। अंत में कालिया का दमन मतलब अहंकार नष्ट होता है और कालिया विनम्र होकर भगवान की शरण लेता है, भगवान से प्रार्थना करके उनसे अपने संरक्षण की इच्छा प्रकट करता है। और वो प्रार्थना, वो प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो कभी भी किसी प्रकार के कुकर्म नहीं करेगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण कालिया को कहते हैं, हे कालिया, तुम यमुना के लेने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम सर्प हो और तुम्हारा जो ये पॉइजन है वो इतना भयानक है कि अगर इस नदी के ऊपर से कोई चिड़िया भी उड़ती है तो तुम्हारे पॉइजन के कारण उसकी खुशबू से उसकी मृत्यु हो जाती, बदबू से मृत्यु हो जाती है। इसलिए कालिया, तुम इसी समय अपनी पत्नियों को लेकर यहाँ से चले जाओ। कहाँ चले जाओ? बताया जाता है फिजी आइलैंड। ये वो जगह है जहां पे कालिया रहा करता था। आज भी उस फिजी आइलैंड में बहुत बहुत पुराना प्राचीन एक कृष्ण कालिया का मंदिर है, जो इस चीज का प्रमाण है कि वहीं उस तट पर कालिया रहा करता था और वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को वापस बजाया। अभी भी फिजी में कुछ कथाएं हैं, प्राचीन कथाएं हैं, जहां पे बताया जाता है कि लोगों ने इस किस प्रकार ऐसे सर्प का दर्शन दिया है जिसके अनेक अनेक सिर हैं। तो उस प्रकार की कथाएं वहां पे अभी भी चलती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस कालिया को वहां भेज देते हैं। उस प्रकार लीला समाप्त होती है। पर इस लीला की एक स्पेशलिटी क्या है? भगवान ने आज सबको दिखा दिया है, सबकी आंखों के सामने, कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान हूं। और सबसे सरप्राइजिंग और सरप्राइजिंग थिंग इज, आज सब ने देखा है, माँ यशोदा, नंद महाराज, सब ने देखा है किस प्रकार कृष्ण ने, जो 6-6.5 साल का सिर्फ छोटा सा बालक है, उसने इतने विशाल सर्प का किस प्रकार से नाश किया है, सब ने देखा है। फिर भी जब माँ यशोदा कृष्ण को देखती तो माँ यशोदा सोचती, ये छोटा सा बालक, अगर मैं इसको खिलाऊंगी नहीं, इसका संरक्षण नहीं करूंगी तो बेचारा कैसे बड़ा होगा। जब नंद महाराज कृष्ण को देखते तो सोचते, अगर मैं इसको समझाऊंगा नहीं, इसको सही संस्कार नहीं सिखाऊंगा तो ये बड़े होके अच्छा आदमी कैसे बनेगा। जब गोपीज कृष्ण को देखती तो गोपीज फिर भी कृष्णा को टॉन्ट मारती और उनसे अलग अलग प्रकार के जोक करती। और जब गोपा कृष्णा को देखते तब भी कृष्ण के संग उनका खाना उनसे छीनते या चुराते या उनके संग लड़ाई करते। तो ये वृंदावन की लीला का महत्व है, जहां भगवान श्री कृष्ण भगवान के रूप में रहते हुए भी उनके जो भक्त हैं, जो उनका रस है, चाहे वात्सल्य भाव हो,
चाहे साख्य रस हो या जो भी हो, वो जो लीला या जो वो रस है, जो भाव है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। कभी कभी भगवान कुछ कुछ समय किसी किसी कारणवश कृष्ण ऐसी लीला रचते कि वो दिखा देते कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, जैसे कि आगे जब जाके वर्णन करेंगे गोवर्धन लीला का। बट वृंदावन का मतलब क्या है? जो वात्सल्य भाव में है वो वात्सल्य भाव में ही भगवान को देखेगा, जो साख्य भाव में है वो साख्य भाव में ही भगवान को देखेगा। इस प्रकार ये वृंदावन की लीला आगे रहेगी, आगे इसका वर्णन करेंगे। अंत में जब ये लीला समाप्त होती है, काफी देर हो चुकी थी, काफी लोग थक चुके थे और किसी ने कुछ खाया नहीं है दोपहर से। यहाँ लंच का कुछ वर्णन तो है नहीं इस लीला में कि गोपाल ने लंच करा नहीं करा, क्योंकि काफी घंटे के लिए लीला चली थी। तो सब थक चुके हैं, तो सब डिसाइड करते हैं, नंद महाराज, नंद सुनंद उपनंद सब यही निर्णय लेते हैं कि ये जंगल है, बहुत अंधेरा हो चुका है, काफी दूर जाना है, तो ऐसा करते हैं आज रात इस जंगल में इसी तट पे बिता लेते हैं। वैसे भी कृष्ण बलराम तो हमारे संग है ही, और वैसे भी कालिया चला गया है। तो उस प्रकार सारे के सारे ब्रजवासी उस रात जंगल में बिताते हैं। पर वो रात ऐसे ही आसानी से समाप्त नहीं होती। उस रात को एक और घटना घटती है, और उस घटना की चर्चा हम अगली बार जब आगे महाभारत की कथा करेंगे तो उसमें उसका कंटिन्यूएशन करेंगे। फिलहाल अब हम यहाँ वृंदावन की लीला से पांडवों की बद्रीनाथ लीला की तरफ चलते हैं, क्योंकि पांडव इस समय बद्रीनाथ में हैं वन पर्व में। तो चलिए महाभारत में आते हैं। महाभारत में हमने कल चर्चा करी किस प्रकार अंत में अर्जुन फाइनली गंधमादन पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां पांडव बाकी पांडव और द्रौपदी सब लोग इस समय कुबेर की नगरी में रह रहे हैं। वहां पे उनका अर्जुन से मिलना होता है, और अर्जुन सब बताते हैं कि उन्होंने स्वर्ग में क्या क्या करा, क्या क्या सीखा, किस प्रकार इंद्र ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनको सेवा दी 2 असुरों का वध करने के लिए, जो बहुत बड़ी सेना और बहुत बड़े नगरी में रहते थे। किस प्रकार से अर्जुन ने अकेले उन दोनों असुरों का वध किया। उससे प्रसन्न होकर युधिष्ठिर महाराज बड़े उत्साहित होकर बोलते हैं, हे अर्जुन, मुझे उन अस्त्र शस्त्रों का दर्शन कराओ जो तुम्हें देवताओं से मिले हैं। और अर्जुन युधिष्ठिर महाराज की बात को सुनकर मंत्र का उच्चारण करने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे ही मंत्र का उच्चारण करने वाले होते हैं, तेज हवा चल पड़ती है, आंधी तूफान आने लगता है और सब लोग परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्या हुआ। इस प्रकार से धरती हिलने लगती है जैसे कि अर्थक्वेक आया हो, काला घना बादल छा चुका है। तो उस समय सारे के सारे देवता स्वर्ग में आते हैं, और उसमें सबसे वरिष्ठ ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी पांडवों को आकर बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे अर्जुन, कृपा करके इन अस्त्रों का, जो देवताओं के द्वारा तुम्हें अस्त्र शस्त्र दिए गए हैं, उसको आवाहन मत करना। अगर आप करोगे तो इस धरती का विध्वंस हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इन अस्त्रों को बुलाते हो, ये कोई खेलने की चीज नहीं है, ये देवताओं के अस्त्र और शस्त्र है। अगर आप इनको बुलाते हो तो आपको इनका उपयोग करना अनिवार्य है, आपको इसका उपयोग करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप वो गलती ना करो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कृपा करके आप इन अस्त्रों को मत बुलाइए। हे युधिष्ठिर महाराज, चिंता मत करिए, आपका वनवास खत्म होने वाला है कुछ सालों में, और वनवास खत्म होने के बाद निश्चित रूप से आपका कौरवों के संग युद्ध होगा ही होगा, और तब अर्जुन ये सारे अस्त्र या शस्त्रों का उपयोग करेगा, तो आप तब उस समय उनका दर्शन लेना अभी नहीं। उस प्रकार ब्रह्मा जी उनको ब्लेसिंग्स देते हुए ब्रह्मा जी चले जाते हैं। और यहाँ पांडव, सभी पांडव, अर्जुन वापस आ चुके हैं, 5 पांडव, द्रौपदी, धौम्य ऋषि एंड लोमासा ऋषि तो शायद चले जाते हैं इस लीला के बाद। तो पांडव, द्रौपदी और धौम्य ऋषि फिर गंधमादन के पर्वत पर, जहाँ कुबेर की नगरी है, वहां पे अगले 4 साल तक रहते हैं। 4 साल तक रहते हैं, मतलब 11 साल तक। 11 साल समाप्त होने को आ चुके हैं उनके वनवास को। और ये जो 4 साल है उनके जीवन के इतने आसानी से, इतनी सरलता से बीते हैं, इस प्रकार से समय बीतता है कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, यहाँ तक कि द्रौपदी, उनके संग क्या क्या बुरा हुआ है, जिस कारणवश उनके लिए एक एक दिन कई बार भारी पड़ जाता था जीने के लिए, आज वो सब कुछ भूल चुके हैं।
इस प्रकार से चिंता होकर, इस विषय से चिंतित होकर अर्जुन और भीम आपस में चर्चा करते हैं कि अगर हम और इस समय कुछ समय इस धरती पे रहेंगे, इस देवलोक में रहेंगे, तो हो सकता है कि कौरवों के द्वारा हम पर किए हुए अन्याय को हम भूल जाएं। हो सकता है जो जो हमने प्रतिज्ञाएं ली हैं कौरवों के प्रति, हम उन प्रतिज्ञाओं को पूर्ण न कर पाए। हमें अभी युधिष्ठिर महाराज से चलकर बात करनी चाहिए और हमें ये कुबेर की नगरी को छोड़कर वापस धरती पे जाना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन और भीम ये बात बताते हैं। युधिष्ठिर महाराज उस बात से सहमत होते हैं और सारे पांडव, द्रौपदी और धौम्य ऋषि उस भव्य नगरी, उस दिव्य नगरी जो कुबेर की नगरी थी, उसको छोड़कर वापस धरती पे आते हैं और सबसे पहले वो रिटर्न जर्नी में बद्रीनाथ पर रुकते हैं। बद्रीनाथ में आकर करीबन हरे कृष्ण। All right. So just muted everyone once again. So what was I saying? Yes, so Pandavas returned back to Badrinath और बद्रीनाथ में बद्री आश्रम में आकर वो फिर कुछ समय वहाँ के ऋषि मुनिवर के संग बिताते हैं और उसके बाद फिर वो बद्रीनाथ से नीचे की तरफ चलना शुरू करते हैं। मतलब कि जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जितने जितने स्थल हैं उसको करते करते वो वापस नीचे की तरफ चलते हुए वो एक जगह पे रुकते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो जगह क्या है, आज की स्थिति में क्या है, बट वो जगह हरिद्वार से पहले है। यहाँ तक कि वो जगह आपके ऋषिकेश से पहले होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी पहाड़ी इलाका है, बहुत बड़ा घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है पूरा। और ऋषिकेश के बाद तो पहाड़ी इलाका खत्म हो जाता है, हरिद्वार तो समतल एरिया है, प्लेन एरिया है। तो ये ऋषिकेश और बद्रीनाथ के बीच का कोई इलाका है जहाँ पर पांडव जाके रुकते हैं, जहाँ पे एक ऋषि, महान संत और ऋषि का मोनेस्ट्री, आश्रम होता है। वहां पर जाकर ये लोग रुकते हैं कुछ समय के लिए। सोचते हैं कि चलिए थोड़े समय यहाँ पे विश्राम करते हैं, कुछ समय रुकेंगे, फिर और नीचे उतरकर वापस काम्या का वन, वहां पर जाकर आखिरी साल वहीं बिताएंगे और उसके बाद वहां से अज्ञातवास के लिए आगे की प्रस्ताव या आगे का परिणाम वहां से निश्चय करेंगे। तो इस समय इस प्रकार यहाँ पर आके रुकते हैं। जब पांडव लोग किसी ऋषि मुनिवर के आश्रम में गए तो सब लोग यही कहते थे कि आप लोग यहाँ शांति से रहिए, आप लोग की सब इच्छाएं पूर्ण करी जाएंगी, कृपा करके आगे वन में जाके किसी प्रकार का ऐसा कुछ मत करिएगा कि जिससे किसी को कोई हानि हो। पर हमारे भीमसेन जी तो भीमसेन है, वो क्षत्रिय हैं, पिछले 4 साल से गंधमादन पर्वत के ऊपर बैठे थे, जहां पे उनको एक बार भी मौका नहीं मिला अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए, अपनी शक्तियों को उपयोग करने के लिए। क्योंकि वहां पर बताया जाता है, व्यासदेव जी महाभारत में लिखते हैं कि उस जगह पर जो जंगली जानवर, जो खूंखार जानवर भी हुआ करते थे, वो भी सत्व गुण में हुआ करते थे, बड़े ही शांत स्वभाव के। तो फिर भीम करते तो क्या करते, कोई युद्ध करने के लिए था ही नहीं, कोई ललकारने के लिए उनको था ही नहीं। तो जब भीम यहाँ पर पहुंचते हैं तो भीम से सोचते हैं 4 साल से मैंने कोई सेवा नहीं करी, मतलब मैंने अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करा है, चलिए मैं आज यहाँ के जो ऋषि मुनिवर हैं उनके लिए कोई सेवा कर देता हूँ। तो भीम से इनके लिए 4 साल का समय हमारे एक दिन के निर्जल एकादशी के बराबर था। जैसे ही निर्जल एकादशी का समय खत्म होता है तो हम बड़े इच्छुक होते हैं पानी पीने के लिए, खाने के लिए। उस प्रकार भीम जी उत्सुक थे कि चलिए मैं कुछ अपनी शक्ति का बल का प्रयोग करके कुछ जन सेवा करूं। तो क्षत्रिय के रूप में भीम इस समय किस प्रकार की सेवा कर सकते हैं? तो क्षत्रियों का धर्म और क्षत्रियों की सेवा होती थी कि अगर ब्राह्मण समाज अगर जंगल में है तो उस जंगल में फिरने वाले जंगली जानवर, पर्टिकुलरली जो मनुष्य को खाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, अनेक प्रकार के जो ऐसे जानवर हैं, उनको मारना, क्योंकि वो ब्राह्मणों पर हमला कर सकते हैं। और दूसरा वहां पर पेड़ों को हटाकर एक प्लेन एरिया तैयार करना, ताकि वहां पर जो ऋषि मुनिवर हैं अपना आश्रम स्थापित कर सकें। तो ये 2 सेवा तो भीम कर सकते थे। तो भीम इस इच्छा से जंगल में निकल पड़ते हैं और ढूंढ कर एक जंगली खूंखार जानवर को ढूंढ कर पकड़ कर उन पर हमला करके
उनको यमलोक या उनको अपनी अगली योनि में पहुंचा देते हैं। इस प्रकार से भीम को 4 साल के बाद मौका मिला था, तो भीम इतने उत्साह से इस प्रकार से जंगल में भटक भटक कर जानवरों को, जो जंगली जानवर हैं, उम्मीद करता हूं कोई पेटा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस सेशन को अटेंड नहीं कर रहा हो, वरना उसका प्रश्न होगा, अरे भीम जी कैसे जानवरों का नाश कर सकते थे? भाई वो जंगली जानवर थे, खूंखार जानवर थे जो मनुष्य का वध करें, इसलिए उनसे संरक्षण के लिए, ब्राह्मणों के संरक्षण के लिए भीम ने उन जानवरों का वध करा। यहां तक कि शेर, हाथी जब भीम को देखते तो इतने घबरा जाते कि उनको देखकर भाग पड़ते। इस प्रकार भीम ने इस प्रकार का एक भय बना दिया जंगल में, तो जितने भी खूंखार जानवर थे, जब उन्होंने देखा कि इसका तो कोई सामना नहीं कर सकता, तो वो जंगल को छोड़कर भागने लगे। और फिर भीमसेन ने वहां पे पेड़ों को तोड़कर जगह बनानी शुरू करी, तो बड़े ही उत्तेजित, उत्साहित होकर वो सेवा कर रहे थे। तो उनकी नजर उस समय सामने एक पहाड़ी पर पड़ी, जिस पर बहुत सारे सर्प नजर आए उन्हें। सर्प मतलब खतरा, सर्प मतलब उसको तो उसी समय मार देना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी किसी को डर सकता है। तो भीम उस समय उस पहाड़ी पर चढ़कर सर्पों का नाश करने के लिए सर्पों के पीछे दौड़ते हैं, और सारे के सारे सर्प उस समय एक गुफा में घुस जाते हैं। भीम उन सर्पों का पीछे करते करते जैसे ही गुफा की तरफ जाते हैं, तो गुफा के द्वार पर, जो बहुत बड़ा द्वार था, उस गुफा के द्वार पर एक बहुत ही विशाल सांप बैठा हुआ था। बहुत बहुत बड़ा हरे कलर का सांप, जिसकी लाल लाल आंखें थीं, और जिसकी जिह्वा, साधारण सांप की जिह्वा 2 भागों में बटी होती है। इस सांप की, जो बहुत ही विशाल सांप था, उसकी जिह्वा 4 भागों में बटी हुई है, और बहुत ही खूंखार। और you know, when a snake gets angry, snake makes a hissing sound. It's a very scary sound. और जब इस सांप ने भीम को देखा, भीम को देख के अपने फन खोलकर he started making a hissing sound. और जैसे मैं बता रहा था कि आज एक छोटा सा सांप, इतना भी छोटा नहीं था, मीडियम साइज था, तो सारे के सारे जो उस समय गार्डन में थे, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। तो जब भीम इस सांप को देखता है, तो भीम सोचते हैं, चलो अच्छा हुआ ये सांप मिला, सबसे पहले मैं इसी का सर्वनाश करता हूँ, वरना ये ना जाने कितने लोगों का सर्वनाश करेगा। तो भीम उस सांप की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही उस सांप की तरफ बढ़ते हैं, वो सांप भीम को अपने चंगुल में, अपने कॉइस में बांध देता है, और भीम कोशिश करते हैं, करते करते हार जाते हैं। पर भीम अपने आप को इस सांप के चंगुल से नहीं निकाल पाते, और जितना भीम प्रयत्न करें उतना भीम थक जाएं, जितना प्रयत्न करें भीम उतना ही थक जाएं। अंत में जाके भीम की ऐसी स्थिति हुई कि भीम बिल्कुल ही शक्तिहीन हो गए। उस समय भीम को समझ आता है कि ये कोई साधारण सांप नहीं है, और भीम उस समय उस सांप से बोलते हैं, कौन हो तुम? क्योंकि कोई भी पृथ्वी पे जन्मा हुआ सांप या मनुष्य या जानवर या राक्षस कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। मैं वायुपुत्र, मैं युधिष्ठिर का छोटा भाई हूं, मैं कुरु वंश का हूं। अगर आपने इस प्रकार मुझे शक्तिहीन करा है, तो आप कोई ना कोई दिव्य सर्प होगे। वैसे भी भीम जी का एक एक्सपीरियंस रह चुका था पहले, जब हनुमान जी से उनका मिलना हुआ था बंदर के रूप में। तो भीम जी अंडरस्टूड दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी स्नेक। तो उनसे पूछने, आप कौन हो? आप कोई साधारण सर्प नहीं हो सकते। तो समय दैट स्नेक स्पोक अप, बोला वो मनुष्य की भाषा में, एंड दैट स्नेक सेड, हे भीम, मैं जानता हूं तुम कौन हो। मैं बहुत बहुत समय से भूखा हूं, और आज तुम्हें देखकर मैं बड़ा खुश हुआ। आज मेरा अच्छा गुड फॉर्च्यून, बिकॉज ऑफ माई गुड फॉर्च्यून, देवताओं की कृपा के कारण आज मुझे खाने के लिए मिला है, और अच्छा खासा हट्टा काटा हैवी वेट व्यक्ति मिला है। आज तुम्हें खाकर तो मैं अपनी भूख निपटा ही लूंगा। तो भीम बोलते हैं, दैट्स ऑल राइट, बट आप हो कौन? आप ये तो बताइए मुझे पहले, क्योंकि आप कोई इस धरती के व्यक्ति या जानवर नहीं हो सकते। तो उस समय ये सर्प बोलता है, हे भीम, मेरा नाम नहुसा है। मैं जो इस सर्प की योनि में हूं, वो इसलिए हूं क्योंकि मुझे श्राप मिला था, वरना मेरा नाम नहुसा, मैं राजा नहुसा था। और तुम भीम
मेरे ही वंश में जन्मे, एक प्रकार से मेरे ही पोते हो। मैं तुम्हारे वंश में तुम्हारे वंश का एंसेस्टर रह चुका हूं, नहुसा। पर भीम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे चाहे पोते, मतलब पोते मीन्स गॉड नोज हाउ मेनी जनरेशंस है, तो हमारा रिश्ता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे श्राप मिला है, श्राप के फल के अनुसार मैं तुम्हें खाऊंगा ही। इस समय भीम भीम के अंदर थोड़ा अहंकार था। क्षत्रिय के अंदर अहंकार तो होता ही है, और भीम उस चीज को पूर्ण रूप से दिखाते थे। और इस समय भीम का जो भी वो एरोगेंस या प्राइड था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं, इस समय वो एक प्रकार से चूर चूर हो चुका है। भीम इज लिटिल, नॉट लिटिल, इज टोटली हम्बल। अगर आप इस चीज को देखें और समझें, you can reflect on few things on this particular incident। जिस प्रकार भीम विनम्र हो चुके हैं, शक्तिहीन हो चुके हैं, उनका अहंकार टूट चुका है कि मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। और इस दुनिया की सच्चाई यही है, कोई भी व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली, बुद्धिशाली, खूबसूरत, किसी भी चीज में निपुण क्यों ना हो, पर कभी ना कभी किसी ना किसी समय उस व्यक्ति को अपने से बेहतर व्यक्ति मिल ही जाता है। और इस चीज को हमेशा कभी हमें भूलनी नहीं चाहिए। अज्ञानता के कारण कई बार व्यक्ति अपने आप को सबसे निपुण, सबसे अच्छा, सबसे शक्तिशाली, बुद्धिशाली समझकर वो अहंकार कर बैठता है कि मुझसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। यहाँ तक कि भीम, जो सबसे शक्तिशाली वायुपुत्र, जिनके हाथों में हजारों हजारों हाथियों का बल है, उनको भी टक्कर देने के लिए उनको आखिरकार एक मिल ही गया। इसी प्रकार हमें इस चीज से सतर्क रहना चाहिए। इसलिए कहा जाता है बी हम्बल और एल्स बी हम्बल्ड बाय नेचर। अपने स्वभाव में विनम्र रहिए, नहीं तो नहीं, जो भगवान की प्रकृति है, भगवान के नियम है, आपको कल फोर्सफुली विनम्र बना ही देंगे। दूसरी चीज जो अहंकार होता है, वो व्यक्ति को मूर्खता की तरीके से व्यवहार करने के लिए विवश कर देता है। जैसे भीम को, जब भीम कुबेर से मिलना हुआ था, पिछले एपिसोड में चर्चा कर रहे थे, कुबेर ने भीम को वार्न करा था और युधिष्ठिर महाराज को बोला था, हे युधिष्ठिर, अपने छोटे भाई को समझाओ कि वो अपना अहंकार, जो अपनी शक्ति पे उसको अहंकार है, उसको छोड़ दे और बुद्धि से काम लेना है उपयोग करे, वरना उसका आगे जाकर उसको बहुत बड़ी कठिनाई पड़ सकती है। और इसी प्रकार की चीज को हम आगे जाकर युद्ध के समय में देखते हैं। जो 18 दिन का कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, मैं आपको आज 15वां दिन के युद्ध की तरफ लेके चलता हूं। 15वां दिन का युद्ध है, शाम का समय है, द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी है, अश्वत्थामा क्रोध से भरे हुए हैं। उस समय अश्वत्थामा नारायण अस्त्र का उपयोग करते हैं और उस नारायण अस्त्र को काट किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि पांडवों ने तो आज तक नारायण अस्त्र के बारे में सुना ही नहीं था और सब के सब विवश हो चुके हैं। युधिष्ठिर महाराज अनाउंस कर देते हैं, मैं युद्ध यहीं समाप्त करता हूँ, हे सात्यकी, हे दुष्टद्युम्ना, तुम अपनी सेनाओं को लेकर वापस चले जाओ, क्योंकि इस नारायण अस्त्र का सामना कोई नहीं कर सकता। जो भी व्यक्ति इस अस्त्र का सामना करने का प्रयत्न कर रहा है, ये जो अस्त्र है उतना ही ज्यादा अधिक बलशाली हो रहा है। मैं अपने भाइयों के संग यहीं पर अग्नि लगाकर उस अग्नि में प्रवेश करके आत्महत्या कर लूंगा, और दुर्योधन को अगर राजा बनना है तो राजा बन जाए, तो मेरे कारण आप लोग अपना जीवन मत त्यागो, यहां से चले जाओ। जब भीम युधिष्ठिर महाराज की इस बात को सुनता है तो भीम क्रोधित हो जाता है। भीम बोलता है, अरे आप कैसे अस्त्र छोड़ सकते हो? हम अस्त्र नहीं छोड़ेंगे, मैं इस नारायण अस्त्र को काट के रहूंगा, मैं अपने बल पर इसको तोड़ के रहूंगा, खत्म करके रहूंगा। उस समय कृष्ण युधिष्ठिर और भीम को शांत करते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर, चिंता मत करिए, नारायण अस्त्र मेरा ही अस्त्र है। अगर इसकी कोई काट है तो क्या है? विनम्रता। इसके सामने विनम्रता रूप आप शरणागत हो जाइए, इसको दंडवत प्रणाम करिए, अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दीजिए। जब नारायण ये अस्त्र देखेगा कि आपने अपने सारे वेपन्स को त्याग दिया है और विनम्रता को एक्सेप्ट कर लिया है, तो नारायण अस्त्र अपने आप यहां से गायब हो जाएगा। और भीम को ये जो सॉल्यूशन था पसंद नहीं आया और भीम फिर भी लगे रहे उस नारायण अस्त्र के संग युद्ध करने के लिए। उनका शरीर लहूलुहान हो चुका है, वो मृत के पल पर है, मरने ही वाले हैं,
उस समय भगवान श्री कृष्ण को, जो कि खुद धरती पे लेटे हुए थे, उठकर जाकर भीम को धक्का देना पड़ा और फोर्सफुली उनको जमीन पे गिराना पड़ा और समझाना पड़ा कि शांत हो जाओ भीम। मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं, ये तो बहुत आगे जाकर होने वाली है। अगर आप देखेंगे भीम को कई बार बताया जा चुका है, यहाँ तक कि जब उनका हनुमान जी से मिलना हुआ था, हनुमान जी भी नहीं कहा था हे भीम सावधान रहिए, केवल अपनी शक्ति के बल पर अपना जीवन या डिसीजंस मत लीजिएगा, आपको आगे जाके हानि हो सकती है। फिर वो गंधमादन पर्वत पे जाते हैं, कुबेर की सेना के संग युद्ध होता है उनका। फिर दोबारा फिर जब वो कुबेर की नगरी में जाते हैं तो मणिमान ना जाने कितने लोगों के संग युद्ध होकर उनकी हत्या हो जाती है। और फिर कुबेर भी उनको डांटते हैं, बार बार ऋषि मुनिवर भीम को डांटते, युधिष्ठिर महाराज डांटते कि भीम तुमने ऐसा क्यों करा, और बार बार भीम यही कहते हाँ मैं अगली बार नहीं करूंगा। फिर भी वही भीम आज मरने की स्थिति में है, आज इस समय तो विनम्र हो चुके हैं, फिर भी युद्ध में आगे जाकर भीम अपनी कंडीशनिंग, अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो तात्पर्य ये है, जो हमने प्राइड को लेके जो हमने कुछ चीजें चर्चा करी थी, उसके अलावा मैं एक एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्कशन कर रहा हूं इस समय स्वभाव को लेकर। जो व्यक्ति का स्वभाव होता है उसको बदलना इतना आसान नहीं होता। जो बच्चे जब व्यक्ति छोटा होता है, जब बच्चे होते हैं, जब बचपना होता है, हम जिस प्रकार उस व्यक्ति को, उस शिष्य को शिक्षा देते हैं, किस प्रकार के उसको कल्चर में रखते हैं, किस प्रकार से उसकी अपब्रिंगिंग होती है, जब वो 20-25 साल तक पहुंचता है एक प्रकार से उसकी कंडीशनिंग्स फिक्स हो जाती हैं। उन कंडीशनिंग्स को बदलना बहुत मुश्किल होता है, बट ये जरूर होता है कि वो कंडीशनिंग्स शायद वो व्यक्ति जो रेगुलर एक तरीके से व्यवहार करता हो उसमें थोड़ा वो कंट्रोल कर पाए। पर जब भी विपदा आए, जब भी ऐसी कोई स्थिति आए जहां पे उसको अपनी पुरानी कंडीशनिंग्स याद आ जाए, तो स्वभाव के कारण वो व्यक्ति वैसा ही व्यवहार कर बैठता है। तो कई बार हमें ये गलत फहमी होती है कि हम भक्ति के कारण हम अपने स्वभाव को भी बड़े आसानी से बदल देंगे। नहीं, हमारा स्वभाव इतनी आसानी से नहीं बदलता, उसके लिए हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। हमारी चेतना आसानी से बदल जाती है, हरिनाम जप करने से, भक्तों का संग करने से। हमारे इस जीवन के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है वो आसानी से बदल सकता है, और स्वभाव को, हमारा जो डीप रूटेड कंडीशनिंग्स हैं उसको बदलना, उसको तोड़ना, उसमें समय लगता है, इतना आसान नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इस समय भी मृत्यु की सीमा पे खड़े हैं, मृत्यु कभी भी आ सकती है। ये जो विशाल सर्प है किसी भी समय भीम को खाकर उनका सर्वनाश कर सकता है। पर इस समय जहां युधिष्ठिर महाराज जिस आश्रम में थे, उनको दोबारा गलत संकेत, विनाशकारी संकेत नजर आने लगते हैं। तो अब तो आप लोगों को शायद वो ऐसे संकेत याद भी हो गए होंगे, बॉडी का लेफ्ट अंगों का हिलना, दिन का समय है तो एकदम से घने काले बादल का आ जाना, तेज हवा चलना, जानवरों का चीखना चिल्लाना। उसी प्रकार के संदेशों को देखकर युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित हो जाते हैं, और वो देखते हैं कि उनके भाई कहाँ हैं, द्रौपदी कहाँ है। फिर देखते हैं कि भीम नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज इस बार निर्णय करते हैं कि हे अर्जुन, आप द्रौपदी और नकुल और सहदेव की सुरक्षा करिए, मैं खुद अकेला जंगल में जाके देखता हूं कि भीम के ऊपर क्या विपदा आई है या किसी और के ऊपर विपदा आई है। उस प्रकार युधिष्ठिर महाराज जंगल में चल पड़ते हैं, भीम के पद चिन्हों के पीछे उनको फॉलो करते करते फाइनली वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पे पहाड़ी थी। जिस पहाड़ी पे चढ़कर भीम बैठे हुए थे, और पहाड़ी पे तो आपके पैरों के निशान नजर आएंगे नहीं, तो पहाड़ी के नीचे वो पैरों के निशान खत्म हो रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि भीम निश्चित ही रूप से इस पहाड़ी पर चढ़ के गया होगा। तो युधिष्ठिर महाराज पहाड़ी पर चढ़ते हैं, और जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ते हैं उनका दर्शन इस महान विशाल पाइथन या सर्प जो स्नेक है उसका होता है, और उस स्नेक के बीच में बंधा हुआ देखते हैं तो वहां पे भीम होते हैं। युधिष्ठिर महाराज बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आज तक मैंने कभी भीम को
ऐसी निर्बल स्थिति में नहीं देखा तो वो समझ जाते हैं ये जो सांप है कोई साधारण सांप नहीं है। तो उस समय वो सांप से बोलते हैं कि आप कौन हैं, आपने हमारे भाई को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है। तो सांप बताते हैं कि मेरा नाम नहुसा है और मैं बहुत भूखा हूं और मैं तुम्हारे भाई को खाऊंगा। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज कहते हैं आप कृपा करिए, मैं आपको वायदा करता हूं, मैं आपको वचन देता हूं, आप भीम को छोड़ दीजिए, मैं आपको जंगल से हम लोग जंगल में से खोज कर बड़े बड़े जंगली जानवर को लाकर आपको देंगे आपको खाने के लिए। और भीम को मत मारिए क्योंकि भीम के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, कृपा करके आप भीम को छोड़ दीजिए। तो पाइथन जो सर्प है कहता है नहीं, खाऊंगा तो मैं इसको ही, और तुम अगर कुछ और समय यहाँ रुके रहे तो तुम्हें भी पकड़ के रख लूंगा और तुम्हें कल मैं अपने नाश्ते के रूप में खाऊंगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने फिर बोला कि अरे कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा कि जिस कारणवश आप मेरे भाई को छोड़ सकें, मुक्त कर सकें, कोई तो तरीका होगा क्योंकि आप साधारण सर्प तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो वजह से आप इस सर्प योनि में है, तो कुछ तो कारण होगा। तो उस समय ये नहुसा जो सर्प है जो मनुष्य के वाणी में बोल सकता है, युधिष्ठिर महाराज से बोलते हैं कि मुझे श्राप मिला है, उस श्राप के कारण मैं इस योनि में हूं और मुझे बताया गया है कि मैं अपने श्राप से मुक्त हो सकता हूं अगर कोई व्यक्ति मुझे धर्म का पाठ दे सके, धर्म क्या है समझा सके और मेरे प्रश्नों का जवाब दे सके। अगर मेरे प्रश्नों का जवाब सही रूप से दिया गया और मैं प्रसन्न हुआ तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। हे युधिष्ठिर, अगर आप मुझे श्राप से मुक्त करते हो मैं तुम्हारे भाई को मुक्त कर दूंगा और तब तुम दोनों यहां से जा सकते हो। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा हाँ बोलिए, आपके क्या प्रश्न है, क्या है जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ और धर्म की परिभाषा बता सकता हूँ, बताइए। तो उस समय काफी खूबसूरत चर्चा होती है नहुसा सर्प जो सर्प के रूप में है और युधिष्ठिर के बीच में। मैं आपके सामने से 2-3 प्रश्नों को प्रकट करूंगा और काफी महत्वपूर्ण है चर्चा के लिए, तो इसलिए मैंने उन प्रश्नों को यहाँ पे रखा है। तो सबसे पहला प्रश्न ये सर्प युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, सच्चा ब्राह्मण कौन है? कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण है तो हमें कैसे पता चले, उसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे समझ आए कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है? और दूसरा, नॉलेज का अर्थ क्या है? नॉलेज का अर्थ नहीं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉलेज, नॉलेज जो व्यक्ति सीखता है उसका पर्पस क्या है? तो ये बहुत ही खूबसूरत कॉन्वर्सेशन होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय के अनुसार, क्योंकि आज के तारीख में, आज के समय में बहुत डिबेट है ब्राह्मण कुल को लेकर। पर्टिकुलरली कुछ समाज के लोग ब्राह्मण समाज से बहुत नफरत करते हैं या उनके प्रति नफरत फैलाने का प्रयत्न करते हैं। जो लोग दलित से हैं या जो पॉलिटिकल रीजंस के कारण ब्राह्मण समाज के प्रति बड़ी गलत मंशा या सोच रखते हैं उस प्रकार से, और मैं ऐसे काफी लोगों से मिलना हुआ है। पर्टिकुलरली वाराणसी में जो लोग ब्राह्मण कुल से थे उन्होंने अपनी थ्रेड तोड़कर ब्राह्मण कुल को तोड़ दिया, अपना नाम बदल दिया, क्योंकि उनको जिस जगह वो जॉब करते थे, जब उनको पता चला उनके मैनेजर को कि वो ब्राह्मण है तो उनको प्रमोशन नहीं दिया, उनके संग बहुत अन्याय करा। तो पर्टिकुलरली यूपी जैसे एरिया में बहुत मतभेद रहा है ब्राह्मणों के संग बहुत बहुत लंबे समय से। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मतभेद क्यों रहा है उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज से पूछा जाता है, युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मण कौन है? तो हमारे आज के समाज में जो परेशानी रही है, जो कठिनाई रही है, वो यही रही है कि आज के समाज में, आज से नहीं कई कई सालों से, यहाँ तक कि बुद्धा के समय से पहले से, ये कलयुग के शुरुआत से एक मान्यता बन गई। क्या मान्यता बन गई? और उस मान्यता का वर्णन युधिष्ठिर महाराज खुद करते हैं। ये मान्यता बन गई है कि कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण है, कोई व्यक्ति अगर क्षत्रिय के कुल में जन्म लेता है तो वो क्षत्रिय है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं किसी के जन्म के अनुसार निर्धारित नहीं होता कि वो किस वर्ण का है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। I'm going to mix some questions just to give you a summary of it. तो उस चीज पे नहुसा पूछते हैं, अरे युधिष्ठिर, अगर आप कहते हो कि जन्म के अनुसार किसी का वर्ण निर्धारित नहीं होता, तो कास्ट, we have this caste system,
जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो आज कास्ट सिस्टम की तो डेफिनेशन अलग है, मतलब ही अलग है। तो नहुसा पूछते हैं तो ये कास्ट सिस्टम, ये जो डिवीजन है सोसाइटी का हमारे संस्कृति में क्यों बनाया गया है, तो उसके लिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, तो उसके साथ में इस प्रश्न का जवाब दूंगा। तो उसके लिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे नहुसा, कलयुग की शुरुआत होने ही वाली है। ये द्वापर युग के अंत का समय है। आज इस समय पे अधर्म इतना बढ़ चुका है, जो शादी के नियम हुआ करते थे उन नियमों का कोई पालन नहीं करता। मतलब शादी के ऐसे कुछ नियम हुआ करते थे कि एक वर्ण का व्यक्ति किसी निर्धारित वर्ण के व्यक्ति के संग ही शादी कर सकता है। मतलब एक ब्राह्मण कुल का पुरुष एक ब्राह्मण कुल की स्त्री के संग ही शादी कर सकता है, या क्षत्रिय के शादी कर सकता है, आपको उस वैश्य के संग भी शादी कर सकता है। इफ आई एम करेक्ट, एक क्षत्रिय कुल का पुरुष क्षत्रिय कुल की स्त्री के संग शादी कर सकता है, वैश्य के संग शादी कर सकता है, पर ब्राह्मणी के संग शादी नहीं कर सकता। उसी प्रकार शूद्र कुल का व्यक्ति किसके संग शादी कर सकता नहीं कर सकता, उसके सब नियम और साइंटिफिक रीजंस के संग बताया हुआ है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं आज के समय में इन नियमों का कोई पालन नहीं करता। इस कारणवश अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा हो तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हो सकता है उसकी मां ब्राह्मणी हो तो हो सकता है पति शूद्र हो सकता है पति ब्राह्मण हो पर पत्नी शूद्रानी हो। तो उस कारणवश कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा हो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है या जो शूद्र है, उनका नापना, उनका कैलकुलेशन उनके गुणों के अनुसार होना चाहिए, उनके जन्म के अनुसार नहीं होना चाहिए। और यही बात भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। भगवत गीता के 18वां अध्याय के 41वें श्लोक से इस चीज पे चर्चा शुरू होती है, और उसका ये 42वां श्लोक है, जिसमें ब्राह्मणों के सिम्टम्स, क्वालिटीज का वर्णन है, और आगे के श्लोकों में क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के सिम्टम्स का वर्णन है। मैं यहाँ पे केवल ब्राह्मणों के सिम्टम्स का वर्णन करूंगा क्योंकि उसके ऊपर चर्चा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, शमोदमस्तपः शौचम शांतिराजवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्मा स्वभावजम। स्वभाव गुण के अनुसार व्यक्ति को समझना चाहिए, वह व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। तो ब्राह्मण के गुण क्या है? शांत, मतलब वो क्रोध नहीं करता है, ना ही क्रोध उसको आसानी से आता है। दमस का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, मतलब उसको अपनी इंद्रिया और मन पे संयम करना आता है। वो अपनी इंद्रिया और मन के डिक्टेशंस के द्वारा काम नहीं करता और उनको संयम में रखता है। तपा मतलब ऑस्टेरिटी, जिसको प्रभुपाद कहते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सरल जीवन जीता है। शौचम, शौचम का मतलब हुआ क्लेमलीनेस, शौचम, राइट, व्हाट इज द वर्ड शौचम? प्योरिटी। सो प्योरिटी का मतलब हुआ सिनलेस, किसी प्रकार के कुकर्म या गलत काम नहीं करता। शांतिर, शांतिर का मतलब हुआ टॉलरेंस। आर्जवम, शांतिर आर्जवम। ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञानम का मतलब नॉलेज, विज्ञानम का मतलब रियलाइजेशन, मतलब उसको शास्त्रों का ज्ञान है, उसको ज्ञानम कहा गया। विज्ञानम का मतलब रियलाइजेशन, मतलब केवल उसने शास्त्र रटे नहीं है, शास्त्र को जीवन में पालन कर कर उसको उस प्रकार का विजडम और रियलाइजेशन भी है। इस प्रकार की और अंत में बताया गया है रिलीजन का पालन करता है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के गुणों को दिखाता है तो वो व्यक्ति ब्राह्मण है, फर्क नहीं पड़ता वो किस कुल में जन्मा है। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज नहुसा को जवाब देते हैं, और नहुसा इस चीज को सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। और अगर आज की तारीख में देखा जाए जो ब्राह्मणों की स्थिति है, या जो वैदिक संस्कृति में जिस प्रकार से जो लोग दोष निकालते हैं, उसका कारण क्या है? कारण यही है, जब से ब्राह्मणों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं तो मैं ही ब्राह्मण हूं और कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, तब से ये परेशानी शुरू हो गई। चैतन्य महाप्रभु के सामने भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हम चैतन्य लीला में पढ़ते हैं। उस कारणवश ये ब्राह्मण जो ब्राह्मणों के नियमों के अनुसार जीवन नहीं जीते थे,
गलत कार्य करते थे, कुकर्म करते थे, फिर भी ब्राह्मण होने का जो आदर सम्मान है वो सोसाइटी से उसकी उपेक्षा करते थे। और दूसरा जो व्यक्ति जिसमें एक्चुअली ब्राह्मणों के गुण है, उस व्यक्ति से द्वेष करके उसके प्रति कुछ ना कुछ उसके खिलाफ करते थे, षड्यंत्र रचते थे। इस कारणवश आज के समय में लोगों के मन में ब्राह्मण समाज के प्रति काफी क्रोध है, और इसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ब्राह्मण समाज से गलती हुई है स्वाभाविक रूप से, जिस कारणवश आज समाज की स्थिति है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण गलत है, इसका मतलब वो नहीं है कि शास्त्र गलत है। व्यक्ति तो हमेशा गलती करता है, पर व्यक्ति की गलती के लिए किसी समाज को दोषित करना, दोषी ठहराना या शास्त्र को दोषी ठहराना, वो मूर्खता की निशानी है। तो इस चीज को सुनकर जब नहुषा और सर्प और युधिष्ठिर महाराज के बीच में चर्चा होती है, तो अंत में नहुषा को युधिष्ठिर से चर्चा करके बड़ी ही इज हैप्पी, ही इज सेटिस्फाइड। और उस समय नहुषा युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न होकर कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आपने मेरे प्रश्नों का बाकी भी काफी सारे प्रश्न थे जो पूछे थे, सब सही रूप से आपने उत्तर दिया है, और जो धर्म जिसको मैं भूल चुका था वो धर्म मैं समझ चुका हूँ, आपके कारण मैं अपने शाप से मुक्त हो चुका हूँ। उस समय युधिष्ठिर महाराज उस चीज का फायदा उठाते हुए जानते हैं कि नहुषा मेरे ही एंसेस्टर हैं, नहुषा बहुत महान व्यक्ति रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज भी नहुषा से चर्चा करते हैं, और समय चर्चा करते समय वो नहुषा से पूछ पड़ते हैं, हे नहुषा, हे राजा नहुषा, आपकी ये स्थिति हुई कैसे? आप हमारे एंसेस्टर हैं, आपके बारे में तो हम सब ने सुना है कि आप कैसे, आपके सामने, आपके महल में, आपकी सभा में तो वरुण, वायु, अग्नि सब लोगों ने आपसे आके प्रार्थना करी थी कि आप इंद्र की गद्दी संभालिए, इंद्र बनिए, आप इतने महान राजा थे, तो आपको शाप क्यों मिला? तो उस समय नहुषा अपनी कहानी बताते हैं। तो ये कहानी विस्तार से नहीं बताई गई है महाभारत में। मैं ये कहानी को महाभारत के साथ साथ श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद से भी मिक्स करके बताऊंगा कि क्या कहानी है। तो ये कहानी आती है नहुषा की, और इस कहानी में कुछ मुख्य हमारे लिए शिक्षाएं हैं, तो इसलिए मैं शायद थोड़ी डिटेल्स में जाऊंगा। Maybe not too much, but let's see. What's the time, by the way? 1 second, please. Okay. I have only 10 minutes. So maybe in 10 minutes, I'll try to summarize the story. तो नहुषा अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में एक लीला, एक कहानी का वर्णन आता है, जिसके मेन कैरेक्टर, प्रोटोगोनिस्ट इन इंग्लिश कहते हैं, या मेन कैरेक्टर या हीरो है इंद्रदेव। इंद्रदेव ब्रह्मा जी के कहने पर त्वष्टा के पुत्र, त्वष्टा एक बहुत महान ऋषि हैं, उनके पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु अपना लेते हैं। पर विश्वरूप जो इंद्र के गुरु बनते हैं, देवताओं के गुरु बनते हैं, वही विश्वरूप उनके पिता त्वष्टा तो देवताओं के कुल से जन्मे थे, पर त्वष्टा की जो पत्नी थी, विश्वरूप की जो मां थी, वो असुर कुल की थी। उस कारणवश विश्वरूप का दोनों के प्रति एक समान नजरिया था, एक प्रकार से देवता और असुरों के प्रति एक समान रूप से स्नेह था। इंद्र को इस चीज के बारे में पता था। इंद्र ने विश्वरूप के आगे पीछे अपने स्पाइस लगाए हुए थे, और विश्वरूप बिना इंद्र की परमिशन, बिना इंद्र को बताए, वो इंद्र के लिए जिस प्रकार से यज्ञ कर रहे थे, आहुति दे रहे थे, उसी प्रकार से वे असुरों के लिए भी आहुति कर रहे थे, जिससे आहुति करने से असुर भी शक्तिशाली हो रहे थे, इंद्र भी शक्तिशाली हो रहे थे। जब इंद्र को पता चला, इंद्र ने क्रोध में आकर अपने गुरु का गला कटवा दिया। उन्होंने उस विश्वरूप को मृत्यु दंड दे दिया। और जब त्वष्टा को पता चला कि किस प्रकार मेरे भोले भाले पुत्र विश्वरूप की इस प्रकार इंद्र ने अहंकार में आकर मेरे पुत्र जो कि ब्राह्मण है, जो उसका गुरु था, उसकी मृत्यु करी है, तो त्वष्टा इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ कर बैठते हैं। उस यज्ञ में आहुति डालते समय वो मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिस उनकी सोच उस मंत्र के उच्चारण करते समय ये थी कि इस अग्नि से, इस हवन से वो व्यक्ति पैदा हो जो इंद्र का वध कर पाएगा।
पर डेस्टिनी का कुछ और ही इरादा था और मंत्र का उच्चारण करते समय त्वष्टा मंत्र के उच्चारण में थोड़ी गलती कर बैठते हैं और मंत्र ऐसा बोल बैठते हैं कि इस अग्नि से वो व्यक्ति पैदा हो जो इंद्र के हाथों मारा जाए। तो उस अग्नि से निकलता है, उस हवन से निकलता है बहुत खूंखार, बहुत बहुत विशाल राक्षस या दानव जिसका नाम था वृत्रासुर। इतना शक्तिशाली था कि जिसको देखते ही देवताओं के मन में भय जागृत हो जाता। उस प्रकार ये जो पूरी वृत्रासुर की कहानी है श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में कम से कम 4 से 5 चैप्टर्स के अंदर डिस्क्राइब है। और अंत में इंद्र, भगवान विष्णु के द्वारा उनको इंद्र को दिया हुआ जो वज्र अस्त्र था, ऑफ कोर्स भगवान ने नहीं दिया था, भगवान ने इंद्र को कहा था दधीचि मुनि के पास जाने के लिए। मैं सारांश में बता रहा हूं आपको। तो इंद्र अंत में जाकर वृत्रासुर का वध कर देते हैं। पर ये जो वृत्रासुर था ये जन्मा राक्षस के रूप में था और वृत्रासुर राक्षस गुण का नहीं था। वृत्रासुर के पिछले जीवन की कहानी आती है श्रीमद् भागवतम में और बताया जाता है कि वृत्रासुर पिछले जन्म में राजा चित्रकूट थे और ये बहुत बहुत महान भक्त थे, पर किसी कारणवश, किसी गलत फहमी के कारण, जो सारी लीला का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है, मैं डिटेल्स नहीं तो सारांश में, तो किसी कारणवश माँ पार्वती उनसे क्रोधित होकर उनको श्राप दे देती हैं कि जाओ तुम धरती पे जाकर राक्षस कुल में जन्म लो। उस कारणवश इस चित्रकेतु महाराज जो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त थे, उनका जन्म इस प्रकार श्राप के कारण इस वृत्रासुर की योनि में, वृत्रासुर के रूप में होता है, राक्षस के योनि में जन्म होता है। पर हृदय से, मन से वो भगवान के शुद्ध भक्त थे और जब इंद्र उनको मार रहा था उस समय वृत्रासुर पूर्ण रूप से समाधि में बैठे हुए थे भगवान के चिंतन में। और जैसे ही वृत्रासुर मरता है इंद्र बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंद्र देवता से कई प्रकार के पाप हो चुके हैं, वो ऑलरेडी विश्वरूप को मार चुके हैं, उनसे उनके ओरिजिनल गुरु बृहस्पति के प्रति अपराध हो चुका है। अब उन्होंने सभी देवताओं के कहने पर उत्तेजित होकर वृत्रासुर जो कि त्वष्टा ब्राह्मण के पुत्र हैं और दूसरा जो वृत्रासुर भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका वध किया है। तो इंद्र बड़ा ही दुखी हो जाता है। इंद्र को पता है वैष्णव अपराध की सजा तो मिलेगी ही। और थोड़ी ही देर में जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे पाप के रूप में एक भयानक व्यक्ति, जो पाप का जो रूप होता है, उस रूप पाप का जो फल था जो इंद्र को मिलना था, वो एक मनुष्य के रूप में एक बहुत वृद्ध बूढ़ी औरत के रूप में लेकर, जिसके शरीर, उसका डिटेल्स नहीं, let's skip the details, उस रूप में लेकर वो इंद्र के पीछे दौड़ने लगती है। और जब इंद्र देखता है वो घबराकर पूरे ब्रह्मांड में भटकता भटकता अपने आप को बचाने की इच्छा से भागता हुआ हर जगह जाता है, पर अपने आप को इस पाप से, जो उसने पाप कर्म करे थे, उस पाप के रूप में इस व्यक्ति से बचा नहीं पाते। फाइनली इंद्र माँ लक्ष्मी की शरण लेते हैं और माँ लक्ष्मी का स्थल मानसरोवर लेक, वहां पर जाकर शरण लेते हैं और उस मानसरोवर के नीचे धरती पर जाकर वहां से निकल रहे स्टेम में जाकर वो सूक्ष्म रूप का शरीर लेकर वहां बैठ जाते हैं। क्योंकि वो मानसरोवर लेक महालक्ष्मी का स्थल है, तो ये जो पाप के रूप में जो ये जो स्त्री थी वो इंद्र पे हमला नहीं कर पाती और वहां पे वो इंतजार करते करते वहां से चली जाती है। और इंद्र यहाँ पे मानसरोवर लेक में बैठकर अपनी गलती के प्रायश्चित के रूप में 1000 साल, देवताओं के 1000 साल के लिए तपस्या करते हैं। पर देवताओं को नहीं पता कि इंद्र कितने समय तक तपस्या करेंगे। तो उस समय इंद्र की पोजीशन खाली होती है, देवताओं के राजा की पोजीशन खाली होती है। तो सब लोग बड़ी चिंता करते हैं, चर्चा करते हैं और वायु, वरुण और अग्नि सभी इसी निश्चय पे, निर्णय पे निकलते हैं कि धरती पे इस समय बहुत ही पायस, बहुत ही शुद्ध एक राजा हैं, धर्म का पालन करने वाले नहुसा, उनको हमें यहाँ पर लेकर आना चाहिए और इंद्र की पद्धति देनी चाहिए।
तो नहुसा से जब चर्चा होती है, नहुसा पहले मना करते हैं, पर अंत में देवताओं के कहने पर और ऋषि मुनि के कहने पर नहुसा मान जाते हैं और नहुसा आगे जाके इंद्र बनते हैं या इंद्र की गद्दी पर बैठते हैं। नहुसा अगर देखा जाए तो धरती पे जब तक वो राजा थे तो धर्म का बहुत अच्छे तरीके से पालन करते थे, पर जब स्वर्ग में पहुंचे और स्वर्ग में पहुंच के उन्होंने देखा कि सारे देवता उनके अधीन हो गए हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि सप्त ऋषि से लेकर सब लोग उनको आदर सम्मान देते हैं, तो धीरे धीरे नहुसा के अंदर घमंड बढ़ता गया, क्योंकि अब नहुसा का सामना कोई नहीं कर सकता। सब देवताओं की शक्ति नहुसा के अंदर है, क्योंकि वो इंद्र की गद्दी पे बैठे हैं। उस अभिमान के कारण नहुसा धीरे धीरे अपमान करने लगे। जब वो अपमान करने लगे, उस अपमान के कारण नहुसा एक दिन उनका इतना बुरा पतन होता है कि एक दिन वो इंद्र की पत्नी, जो पुराने इंद्र है उनकी पत्नी सची, उसकी तरफ देखते हैं और उनके मन में काम वासना जागृत हो जाती है और सची के पीछे पड़ जाते हैं कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। और सची उनको समझाती है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं, ऐसा नहीं कर सकती, मैं इंद्र की पत्नी हूं, इंद्र अभी भी जीवित हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपका इससे सर्वनाश होगा। पर नहुसा इतना एक प्रकार से इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है अपनी शक्ति के कारण कि वो एक पल को भी साची के नहीं सुनता। और सची उस समय भागी भागी बृहस्पति की शरण में जाती है और बृहस्पति सची माता को कहते हैं कि आप नहुसा को बुलाओ और नहुसा को कहो कि नहुसा को अगर तुमसे शादी करनी है तो वो एक ऐसे पालकी पर बैठ के आए जो पालकी सप्त ऋषियों के द्वारा खींची जाए। Now, सप्त ऋषि, the seven sages, they are the sons, half of them are the sons of Brahma. वो कितने वरिष्ठ हैं। और इंद्र, नहुसा इंद्र के रूप में इतना वो अहंकार से मूर्ख हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, वो सप्त ऋषियों को आदेश देता है कि तुम मेरी पालकी उठाओ। तो इस समय सप्त ऋषि इंद्र को सम्मान देते हुए, उस अपमान को सहन करते हुए उसकी पालकी को उठाकर सची माता की महल की तरफ जा रहे होते हैं। और उन सप्त ऋषियों में एक सप्त ऋषि है अगस्त्य मुनि, जिनका कद बहुत छोटा है। अब कद छोटा है और पालकी अगर लेके जानी है तो पालकी तो टेढ़ी हो ही जाएगी, क्योंकि एक समान तो वेट उठेगा नहीं। और साथ ही साथ अगस्त्य मुनि धीरे भी चल रहे थे, जिस कारणवश ये नहुसा जो काम वासना से इतना पीड़ित था, वो उस समय अगस्त्य मुनि को तरफ देखते हुए क्रोध में आकर अगस्त्य मुनि को लात मारता है और कहता है सर्पा सर्पा, मतलब जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ। और उस समय अगस्त्य मुनि को बहुत क्रोध आता है। अगस्त्य मुनि मुड़ते हैं और इस इंद्र नहुसा को बोलते हैं सर्पा सर्पा, यू बिकम सर्पा, आई कर्स यू टू बिकम अ सर्वेंट। अभी तुम्हारा पतन होगा, धरती लोक पे जाओ और तुम सर्प बनोगे। उस प्रकार नहुसा अपनी इंद्र की अवस्था से गिरते हुए धरती पर आकर सर्प का रूप धारण करते हैं। तो जब नहुसा को श्राप मिलता है तो वो अगस्त्य उसकी, जब श्राप मिलता है तो तब नहुसा को समझ आता है कि मैं क्या गलती कर बैठा। अगस्त्य मुनि के पैरों पर गिर के वो उनसे क्षमा याचना करते हैं। तो उस समय अगस्त्य मुनि कहते हैं कि आप मेरे श्राप से तभी मुक्त हो पाओगे जब कोई व्यक्ति जो धर्म को सही रूप से जानता है आपको आकर धर्म का ज्ञान दे। जब आपको धर्म समझ आएगा तब आप मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार नहुसा युधिष्ठिर महाराज को अपनी कहानी बताते हैं और कहानी बताते ही नहुसा अपने उस सर्प रूपी शरीर से मुक्त होते हैं। यहाँ भीम भी मुक्त होते हैं और भीम और युधिष्ठिर एक सेलेस्टियल व्यक्ति के दर्शन लेते हैं जो पहले सर्प के शरीर में था और एक अब बहुत दिव्य भव्यशाली एक राजा के शरीर में है। और वो वहां से उस समय स्वर्ग के प्रति निकल जाते हैं, स्वर्ग की तरफ निकल जाते हैं। तो ये जो एपिसोड है यही समाप्त होता है। और जब भीम और युधिष्ठिर जब भीम को लेकर वापस आश्रम में पहुंचते हैं तो भीम को बहुत डांट पड़ती है। सब के सब भीम को डांटते हैं कि देखो तुम्हारी मूर्खता के कारण, तुम्हारे अहंकार के कारण आज फिर तुम्हारा सर्वनाश होने वाला था अगर युधिष्ठिर महाराज समय से ना पहुंचते। फिर भीम को बताया जाता है कि शक्ति महत्वपूर्ण है
और शक्ति को उपयोग करना भी आना चाहिए। कृपा करके कभी भी बुद्धि को मत त्यागो और बुद्धि का हमेशा उपयोग करके फिर शक्ति का उपयोग करो। इस प्रकार से भीम की डांट पड़ती है। भीम कुछ समय के लिए शांत रहते हैं। आगे क्या करते हैं भीम, वो हम आगे के एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। यहाँ से अंत में आज का सेशन समाप्त करते हुए यहाँ से फिर पांडव लोग और नीचे उतरते हैं और अंत में काम्य का वन पहुंचते हैं, जहां से उन्होंने अपनी यात्रा वनवास की शुरू करी थी। और काम्य का वन में आगे जाके क्या होता है उसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। वनवास के 11 साल पूर्व हो चुके हैं, 12 साल ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, और अब आगे और क्या क्या लीलाएं और आगे क्या क्या कठिनाइयां या कष्ट पांडवों को झेलने पड़ेंगे, उस सब की चर्चा हम आगे के सत्र में करेंगे। अगर आज के सत्र का सारांश देखा जाए तो किस प्रकार भीम अपने अहंकार के कारण, अपनी शक्ति के कारण, जिसमें उनको बहुत ही भरोसा था, आज फिर मात खाते हैं और युधिष्ठिर के कारण उनका जीवन बचता है। साथ ही साथ हमने नहुसा के बारे में बात करी कि कैसे नहुसा जब तक धरती पे थे धर्म का पालन करते थे, उसी कारणवश देवताओं ने नहुसा को चुना कि वो इंद्र की गद्दी पर बैठ के सही से धर्म का पालन कर पाएंगे। पर उसके बावजूद भी जब उस नहुसा को असीमित शक्ति मिली तो नहुसा की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो अपराध कर बैठते हैं। So, there is a saying in English which goes like this, which says, if you want to judge a character of a man, or if you want to see a character of a man, give him power. जिसका सार यही है, अगर किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को नापना है तो उसको पावर, उसको शक्ति दीजिए, उसको लोगों के ऊपर कंट्रोल दीजिए, तो पता चलता है कि उस व्यक्ति का कैरेक्टर क्या है। और अगर आप इस चीज को समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि युधिष्ठिर महाराज जो पूरे धरती के राजा होते हुए भी फिर भी कभी भी उन्होंने धर्म को नहीं त्यागा, और साथ ही साथ वो हमेशा लोगों की चिंता करते थे। तो सही मायने में युधिष्ठिर was the most rightful king of हस्तिनापुर and of whole world। इसलिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को राजा बनाने के लिए एक प्रकार का दृढ़ निश्चय करके बैठे थे। सो आगे की चर्चा हम आगे के सत्र में करेंगे। आज के इस एपिसोड को यही विराम देते हैं। In other words, we'll conclude for today's session here. Thank you so much for joining our Mahabharata sessions. जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न, if you have any comments or anything, you may speak up. या आपको महाभारत के सीरियल्स में से कुछ चीज याद आई हो, या उसके अगेंस्ट हमने चर्चा करी हो, या आज उसके एडिशनल कुछ सीखा है, यू कैन शेयर दोस पॉइंट्स आल्सो, बिकॉज मुझे तो महाभारत का सीरियल बिल्कुल ध्यान नहीं इस समय। विल बी वर्थवाइल टू नो क्या दिखाया गया है, क्या नहीं दिखाया गया है। Before we start with anything, any comments, any questions, anything? And can I just know who all have joined our Zoom session? If you all don't mind, can switch on your cameras for a second.